वो करो और चाहे ना करो, आपको फल नहीं मिलेगा। और क्या करते हो, ये बड़ी गौर से सुनो बात, क्या करते हो, कैसे करते हो, कहां करते हो, कितनी देर करते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने केवल एक चीज रखती है, वो है कि तुम परमात्मा को मानते कितना हो, चाहते कितना। परमात्मा से तुम्हारा प्रेम कितना है और परमात्मा पर विश्वास कितना। बस यही चीज परमात्मा से मिलाती है, और कोई दूसरा तत्व नहीं। एक ही तत्व है हमारे हृदय में, वो है विश्वास। अब हम आपको बड़ी जादुई बात बताएंगे, जादुई नहीं है, आप वो कर रहे हो इस समय। क्यों? कुछ प्रमाणों के आधार पर मान लिया और मानकर आप कर रहे हैं। जितने लोग बैठे सब लोग मानते हो, वो चीजें मानते हो जो तुम्हारी इंद्रियां नहीं कहती। इंद्रिय अनुभव आपका नहीं कहता, लेकिन फिर भी मानते हो। काहे मानते हो? कुछ प्रमाण है जीवन में, उसी आधार पे मान रहे हो और बहुत पक्का मानते हो। ये मैं बताना चाहता हूं कि मानने में कितनी ताकत होती है। आप क्या क्या मानते हो? जैसे जितने यहां बच्चे पढ़े लिखे होंगे, और मान लो सब लोग किसी से पूछो कि तारे कितने बड़े हैं, तारे कितने बड़े हैं, तो हमने तो जुगनू भर के देखे हैं आकाश में, कि ज्यादा बड़े देखे हैं। क्यों बोला? जुगनू भर के देखे, टिमटिमाते हुए, जो धरती का अंधकार नहीं दूर कर पाते। देखे कि नहीं देखे? लेकिन विज्ञान के शोधों ने कहा, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा था कि ये सूरज से भी बड़े बड़े हैं। तो तुम मान गए कि नहीं मान गए? हम मानते भी हैं और अपने बच्चों को, माने दूसरों को बताते भी हैं कि तारे बहुत बड़े बड़े हैं, और अपनी आंख पे भरोसा नहीं करते। कोई कहते हैं हम आंखों का देखा मानते, तो कितनी जादुई बात है कि आंखें देखती हैं तारे छोटे छोटे, लेकिन हम कहते नहीं है तारे बहुत विशाल काए हैं, कई प्रकाश वर्ष लगते हैं उनका प्रकाश धरती पे आने, और अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। किस आधार पर? क्या आपने देखा है? नहीं देखा। किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा? नहीं देखा। तो इतना पक्का विश्वास क्यों हो गया? क्या बात भैया, हलचल काहे गए? ये मैं उदाहरण बता रहा हूं कि मानने में कितनी ताकत है। आप अपनी मान ही लिया कि विज्ञान की बातें सही है, तो ये बातें भी सही हैं, तो केवल मान लिया। अब मान लिया तो इतना पक्का आपने माना कि आपके हृदय में कोई संशय डाल सकता? हमने पढ़ लिया कि सूरज नहीं धरती चलती है, और आंखों से रोज का देखते हैं। हमें भ्रम ही है, हम रोज देखते हैं कि सूरज चलता है, पूरब में निकलता है, पश्चिम में बैठ जाता है, और धरती चलने कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन जो विज्ञान कहता है हम मानते हैं। हम कहते हैं नहीं, धरती गतिमान है और सूरज स्थिर है। मानते हो कि नहीं मानते? और मानने का यह प्रभाव हुआ कि यही ज्ञान तुम दूसरों को देते हैं, और आंखों देखी नहीं मानते। हम ये नहीं करें, गलत बात है। जब ये चीजें मान लेने से तुम्हारे हृदय से गायब हो जाती है, चलता हुआ सूरज तुम्हें चलता नहीं दिखता, और उसकी धरती तुम्हें चलती हुई लगती है। लगती उगती नहीं, कोई इंद्री नहीं आपकी बता पाती, बस विज्ञान में लिखा तुमने मान लिया। तो भैया अच्छी बात है, जब तुमने ये मान लिया तो हमारे 4 वेदों में 4 तारक मंत्र हैं, और 4 वेदों के चारों तारक मंत्र बताते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। क्यों नहीं मान लेते?
पहला वेद ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, माने इस शरीर का जो ज्ञाता है वो ब्रह्म है, तुम ज्ञाता हो। तुम जानते हो सत्संग हो रहा है, शब्द सुनाई पड़ रहा है, कुर्सी पे बैठा हूं, ये बसें जा रही है, कौन जानता है? जो ज्ञाता है वो ब्रह्म है। दूसरा वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में स्थित ये ब्रह्म है। तीसरा वेद समझाता है कि इसे आत्मा न जान पाओ तो तब तुम असि, तू वही है जिसे तू खोजने जा रहा है, जिसकी तू भक्ति करता है, जिसे पाना चाहता है, तो वही है। और चौथा वेद समझाता है कि ये जपो, क्या जपो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये जपो। तुम मानते हो ये बात है? वो जो आंखों को नेत्रों पे विश्वास नहीं होता वो सब मान गए तुम, और कुछ शोधें अभी वैज्ञानिकों की बदल जाए तो कल से वो मानने लगोगे, कहोगे नहीं नहीं नया रिसर्च आया, अब ये है, किताबों में सब बदल गया, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? वहां का लिखा तो मान गए, और यहां का लिखा तुम मानने को राजी नहीं। उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका तुमसे संबंध है। अगर तुम ये जान जाओ तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाए, सारी चिंताएं मिट जाएं। कल जो हमने बताई थी वो सब जीव की प्यासे पूरी हो जाए, केवल मान जाओ। कैसे मान जाओ? जब तुम ब्रह्म हो तो अंदर एक प्रश्न उठेगा कि यार मैं ब्रह्म हूं तो मैंने सूरज को तो नहीं बनाया। गौर से सुन लो 2 मिनट ये बातें, फिर बढ़िया कथा भी सुनाएंगे, उबना मत, क्योंकि ये बातें कोई सुनता कौन है। तो आपके मन में आएगा कि यार मैंने तो सूरज नहीं बनाया, मैंने तो धरती नहीं बनाई, मैंने तो सृष्टि नहीं बनाई, मैं ब्रह्म कैसे हूं? तो थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, क्या तुमने आंखें बनाई? क्या तुमने कान बनाए? क्या तुमने दांत बनाए? क्या तुमने हाथ पैर बनाया है? क्या तुम भोजन पचाते हो? क्या तुम अपने ही शरीर का खून दौड़ाते हो? क्या तुमने अपने शरीर को बड़ा किया है? और ये सारे काम तुम्हारी ही उपस्थिति में इस शरीर में हो रहे हैं, तो चिंता न करो, तुम्हारा अहंकार झूठा है लेकिन तुम परमात्मा हो। अहंकार माने गलत ज्ञान जो बाहर से पहना दिया गया, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये जात है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारी ये उम्र है, इसे छोड़ दो और तुम्हारी जो सत्ता है, ताकत है, जो शरीर से चली जाएगी, जिसे कहा जाएगा कि भैया चले गए बड़े अच्छे थे, बाबा चले गए बड़े अच्छे थे, वो परमात्मा। तुम मानना शुरू करो, देखो काम बनता है कि नहीं बनता। मानने में इतनी ताकत, हम जो मैंने उदाहरण बताए है, वो तुम्हारे नजरों का अनुभूतियों के उल्टा जाना कि नहीं? भाई हम रोज सूरज को चलते देखते हैं, वो कहा कहते हैं सूरज नहीं चलता, ये नेत्रों का भ्रम है, विज्ञान कहता है धरती चलती। हम मान गए, मानो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे वेद कहते हैं कि तुम ही परमात्मा हो जिसे खोजने जा रहे हो, तो काहे नहीं मान लेते? मान कर देखो तो। जगत गुरु शंकर भगवान है, वो कहते हैं कि परमात्मा को चाहते हो तो केवल उससे प्रेम करो, वो मिल जाएगा। सिर्फ प्रेम में, और कुछ ना करो, कोई भजन ना करो, कोई साधन ना करो, कोई तपस्या ना करो, यज्ञ ना करो, दान ना करो, कुछ करो चाहे ना करो, केवल एक काम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। अब पूछो प्रेम कहां है? प्रेम का केवल एक अर्थ तुम जानते नहीं हो, प्रेम का केवल एक ही अर्थ होता है अपना। तुमको अद्भुत परिभाषा लगेगी, अपना होना ही प्रेम है। अपना बेटा है तो उसमें प्रेम है, अपनी पत्नी उसमें प्रेम है, अपने बच्चे उसमें प्रेम है, अपना शरीर है उसमें प्रेम है, अपना देश है उसमें प्रेम है, अपनी भाषा है उसमें प्रेम है, अपना रंग है उसमें प्रेम है, अपना रूप है उसमें प्रेम है। माने जो अपना ही वो प्यारा है, और उसके लिए हम मर मिटेंगे। मर मिटेंगे कि नहीं मर मिटेंगे? और जिनको तू अपना मान रहा, जिनसे तू छिड़क नहीं जान रहा, जिनकी खातिर तू खपता है, जिनकी माला नित जपता है, तन्हा ही तुझे जाना होगा, तेरा साथ न देंगे अंतिम पल। तू अकेला है और परमात्मा तेरा अपना। परमात्मा और तुम सगी जात के हो, एक गोत्र के हो, एक वंश के हो, और ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति उसकी जो है परमात्मा की, ये तुम में नहीं शामिल हो सकती।
शरीर प्रकृति है और ये विराट प्रकृति है। तो जीव जो है वो भी परमात्मा है और जो ब्रह्म है वो भी परमात्मा। तो जीव ब्रह्म एक है और शरीर प्रकृति एक है। ये शरीर प्रकृति में मिल जाएगा और जीव परमात्मा में मिल जाए तो काम बन जाए। लेकिन वो प्रकृति को अपना आपा मान बैठा है, देह को अपना रूप मान बैठा कि हम यही हैं, इतना बंधन। तो ये तो बड़ा ऊंचा गारा कठिन ज्ञान आपको लगता होगा, लेकिन सरलता इसमें संतों ने बताई कि तुम परमात्मा को अपना मानो, जो सब करता है वही भक्त को अपने में भी मिला लेता। जीव के बस की हमारे बस की बात नहीं, हम ज्ञान सुनाते हैं ये भी व्यर्थ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम परमात्मा को केवल अपना मानना शुरू करो और देखो वो काम बन जाएगा तुम्हारा कि नहीं बन जाएगा। भगवान कहते हैं स्वयं सब मम प्रिय, मुझको सब प्रिय है। काहे प्रिय है? क्योंकि मम उपजाए, मैंने उत्पन्न किया। जिस चीज को हम बनाते हैं वो हमें बहुत प्रिय होती है। भूकंप आवे पूरा शहर गिर जाए कोई दर्द नहीं, लेकिन हमने अपना घर बनवाया है, उसकी छत क्रैक हो जाए तो दर्द होगा। काहे? मम उपजाए, मैंने बनाया है। जंगल का जंगल नष्ट हो जाए कोई दर्द नहीं, हमारे दरवाजे के पेड़ की कोई पत्ती जानवर खा जाए लड़ाई हो जाएगी। काहे? मम उपजाए, मैंने पैदा किया। मेरा बेटा मैंने उत्पन्न किया, बहुत प्यारा है। माने जो चीज हम बनाए हैं वो हमें प्रिय है और भगवान ने तुम्हें बनाया तो वो कहते हैं ये सब मुझे प्रिय। तो वो तो तुम्हें अपना माने है और तुम जान नहीं सकते जो हमने चीजें गिने वो सारे तुम्हारे कार्य भी कर रहा है, अपना मान के कर रहा है। जैसे बेटा चाहे जितना नालायक हो, पिता अपनी पूरी संपत्ति उसे दे ही देता है। बेटा चाहे जैसा हो, पिता और माता वो खाद बन जाते हैं जिससे बच्चों की फसल उगती। तो जब इस पिता में इतना प्रेम होता है तो जगत पिता में कितना प्रेम होगा हम तुम सोच नहीं सकते। वो हमें जीवित किए हैं, हमारी श्वास चलाता है, हमारा भोजन पचाता है, हमें जवान करता है, हमें बूढ़ा करता है। कि तुम कुछ करते हो, जितने लोग बैठे हो जानते तो सब विद्या हो, सुना बहुत है, लेकिन एको काम आप करते हो। किसान होता है, किसान हम भाई कहा जाता है किसान भगवान। किसान कहता है हमने 100 बीघा गेहूं बोया है, मैं अन्नदाता हूं। किसान से पूछो धरती तुम लाए थे कि गेहूं तुमने पैदा किया, कि हाथ तुम्हारे की बुद्धि तुम्हारी, कुछ तुम्हारा नहीं। चलो ये सब मान लो, हम कहते हैं ये सब तुम्हारे हैं, मान लो 100 बीघा तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा लेकिन मान लो। हाथ तुम्हारे, बुद्धि तुम्हारी, गेहूं तुम्हारा, जाओ बो आओ। और एक को हरा अंकुर ना निकले तो किसान निकाल पाएगा? और मान लो अंकुर निकल आवे और पेड़ में हरी पत्ती ना आवे, पेड़ ना बढ़े तो किसान बढ़ा पाएगा? और मान लो पेड़ बढ़ा हो उसमें गेहूं की बालियां न लगे तो किसान लगा पाएगा? और लग जाए फिर पके ना तो किसान पका पाएगा? तो पूरी 4 महीने खेती परमात्मा करता है कि किसान करता है? और जो तुमने भी किया वो भी उसी का दिया है। शरीर उसका दिया, धरती उसकी दी, गेहूं उसका दिया, पानी उसका दिया, उसी के दिए में अहंकार कर लेते और उसमें भी नहीं सोच पाते बड़ा काम तो भगवान करता है, इसी शरीर में ले लो। भोजन करने से आप नहीं जीवित हो, भोजन करने के बाद आप भोजन कितनी देर करते हो? अधिकतम 15 मिनट, दिन में 2 बार रख लो तो आधा घंटा। लेकिन निरंतर 24 घंटे जानते हैं वैज्ञानिक उसमें क्रिया चल रही है, वो क्रिया कौन करता है? तुम जानबूझ के थोड़े करते हो, तुम्हें नहीं पता कैसे भोजन पचता है, कैसे नस नाड़ियों में खून दौड़ता है, बिना जाने हमारे कैसे श्वास चलती है। और हम क्या कहते हैं ये बताओ भगवान कहां रहता है वो? अरे ये सोचो कहां नहीं रहता। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। पता चला हम भी उसी का खिलवाड़ है, उसी की महिमा है। ऐसा कि नहीं? केवल आंख खोलकर देखने की जरूरत है तो तुम्हें भगवान की महिमा दिखाई पड़ जाए कि यार करता धरता कोई और है, हम घमंड बहुत बिना मतलब का किए।
ये शरीर कैसे चल रहा है, ये श्वास कैसे चल रही है, हम कैसे जीवित हैं, धरती से कैसे अनाज निकल आता है। जानते हैं 5 तत्व से सब बना है, लेकिन परमात्मा के बीज का प्रयोग ना करो और एक भी चीज बना लो तो जाने 5 तत्व से शरीर बना है, तो 5 तत्व कच्चा माल उपलब्ध है, बनाओ 10-10 कुंटल के शरीर, 100-100 फुट ऊंचे सेना बढ़िया खड़ी कर दो बॉर्डर पे, नहीं हो पाएगा। 5 तत्व से सेब बना है, बीज का प्रयोग ना करो, मिट्टी और पानी सब है, सेब निकालो, चने का दाना निकालो। कहने का मतलब उसकी लीला है, हो रहा है, हम तुम कर कुछ नहीं पाएंगे, और जो करते हैं वो भी उसके ही दिए हुए शक्ति से करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम जो बातें बता रहे हैं ये आपको सच लग रही है कि झूठ लग रही है? इनमें जो हम बातें कह रहे हैं इनमें कुछ सच्चाई लगती है? तो ये कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे, ये तो हो रहा, केवल हमने ध्यान नहीं दिया कि यार ऐसा तो हो रहा। ऐसा तो नहीं कि हम कोई अलग से तो बता नहीं रहे, आप ही की बात है, बस आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर ध्यान दो तो पता चले कि यार करता धरता तो परमात्मा है, हम बिना मतलब की अपनी ताकत लगाएं। और सिर्फ यही मैं भाव मिटे, सिर्फ आपका मैं भाव मिटे, मैं झूठा है, तो पीछे बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी शक्ति का जीव को अनुभव होने लगता। ये रहस्य केवल संत जन जो है वे जानते हैं, और बाकी संसार में कोई नहीं जानता। तो एक ही साधन है आपका कि खूब विश्वास रखो कि परमात्मा है काहे, ये सब चीजें प्रमाण है इसके, कि नहीं प्रमाण है? आप जीवित हो यही प्रमाण है कि परमात्मा है। हमारे बस में कुछ नहीं फिर भी सब हो रहा है, हम नहीं कर सकते फिर भी सब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जो सब करने वाला है, अगर आपका मैं भाव हट जाए तो उससे मुलाकात हो जाए। अब मुलाकात हो जाए बस काम बन जाए, जीव की जितनी प्यासें हैं सब एक साथ बुझ जाती हैं भगवान के दर्शन से। वो प्यासें जो कल हमने बताई थी, जो दुनिया में असंभव है, माने अजरता अमरता की प्यास, वो पूरी हो जाती है। कोई मरना इसलिए नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि परमात्मा के अंश हो तो मर सकते नहीं, इसीलिए मरना नहीं चाहते, लेकिन वो रूप भूल गया, यही हमारे दुख का कारण। तो हम याद नहीं कर सकते, हम कोई चीजें नहीं है, केवल परमात्मा है। जैसे कबीर साहब का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, मां जब हृदय में प्रकाश हुआ तो पता चल गया अरे हम तो थे ही नहीं, भगवान ने था। हम मैं करते थे बिना मतलब, और जब पता चला, होश आया, अंदर मुलाकात हुई तो पता चला भगवान ने था, हम तो थे ही नहीं। तो ये अद्भुत दशा हम सबको मिल सकती है, लेकिन मिलने के पीछे एक ही कारण है कि प्रेम हो जाए भगवान से। और प्रेम का क्या सूत्र है जो अभी हमने बताया, अपना होना ही प्रेम है। अच्छा एक बात और सुन रहे हो आप लोग की ऊब रहे हो? सुन रहे हो ना? कुछ हलचल कर दो, हम जान जाएंगे सुन रहे, क्योंकि हम जानते हैं। एक चीज और सुनो, एक जगह पर नौटंकी हो रही हो और एक जगह गीता सुनाई जा रही हो, इसी यही मोहल्ले में एक जगह पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो और एक जगह पर गीता सुनाई जा रही हो, तो ज्यादा भीड़ कहां होगी?
होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब गीता छोटी हो गई का? गीता छोटी नहीं हो गई, गीता समझ सके ऐसे लोग बहुत कम हैं। गीता छोटी नहीं होगी, भीड़ चाहे जितनी हो जाए ऑर्केस्ट्रा में, नौटंकी में चाहे जितनी भीड़ हो जाए, गीता कभी छोटी नहीं होगी। और एक और बात, खूब गौर से सुन लो हमारी बात, ये कोई नहीं कहेगा सब तुम्हें रिझाने आते हैं, सब वैसे नाचते हैं जैसा तुम चाहते हो। क्यों? क्योंकि वे तुमको डरते हैं, वे सोचते हैं ये खुश नहीं होंगे तो हमें पैसा नहीं देंगे। लिखा है कि जिसका गुरु चापलूस हो जाए उस शिष्य का नाश हो जाता है। मैं आपको डरूं, आपके मन का कहूं, जो आप सुनना चाहो वो करूं, जैसा आप चाहो वैसा नाचूं, तो मैं गुरु नहीं हूं, मैं चापलूस हूं, मैं चाटपार हूं। और फायदे की दवा हमेशा कड़वी होती है। वही क्लास की पढ़ाई आपका लाभ करेगी जिस क्लास में बैठ के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। और जो गुरुजी बैठ के पूरा घंटा कहानी सुनाते हैं, उस गुरुजी की पढ़ाई काम नहीं आती। उन्नत, गौर से सुनो हमारी बात है, अगर आपको पानी 10 मंजिल ऊपर ले जाना है, माने ऊंचाई पर जाना है, तो शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपको पानी 10 मंजिल से नीचे छोड़ना है तो कुछ ना चाहिए, बस छोड़ दो, चला गया। तो अगर आपको मिट जाना है, नीचे जाना है, रसातल में जाना है, तो मनमानी करो, चले जाओ। और अगर उन्नत जाते हो अध्यात्म के मार्ग में, इस रास्ते में, तो हमारी बात मानो। मैं जो कहता हूं ये बातें मैं पूर्ण बल से कहता हूं, ये सच्ची बात है। मान सकोगे तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। और नाचने गाने का अवसर जीवन में बहुत बार आता है, आता रहेगा, उसमें कोई चिंता ना करो, जब चाहो तब नाचो गाओ। लेकिन इसे तुम थोड़ी देर के लिए समझ लो क्लास में आज फंस गए और सुन डालो जो कह रहे हैं। मैंने सूत्र दिया, क्या दिया? गौर से सुनना कि नहीं सुन रहे? हम डांट डांट के सुनाते हैं, काहे कि हमारे कि किसी तरह सुन लो। हम जानते हैं हमें कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि सुन जाओगे तब तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। हमने सूत्र दिया कि भगवान से प्रेम करो, वो मिल जाएगा। हमने दूसरा सूत्र बताया कि अपना प्यारा होता। भाई अपने देश से प्रेम करते हो तो क्या प्रेम कुछ करते हो? बस देश है तो प्यारा है। कोई पाकिस्तान की बड़ाई करेगा तो लड़ाई हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और प्रेम की धारा किधर है? सुनो, हम जो बातें बताएंगे वो बड़ी तुम्हारे तर्क में फिट बैठेंगे। अपना भारत देश प्यारा है। अच्छा मान लो यूपी पंजाब में लड़ाई हो जाए तो किधर चले जाओगे? यूपी प्यारा होगा कि नहीं यार? माने अपनी तरफ लौटने लगे हैं। और बाराबंकी लखनऊ हो जाए तो बाराबंकी प्यारा। और तहसील तहसील में हो जाए, नवाबगंज रामसनेही घाट में तो नवाबगंज प्यारा। और गांव गांव में हो जाए तो इतने में झगड़ा हो जाएगा कि अपने अपने गांव की तरफ हो जाओगे। और घर घर में हो जाए तो देखो प्रेम किधर लौट रहा है। ये सूत्र मैं बता रहा हूं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और फिर सबसे ज्यादा कहा प्यारा है? कहा प्राण प्यारा है। सबसे ज्यादा कहा प्यारा है? और प्राण से जो ज्यादा प्यारा परमात्मा है, जिसे तुम देख नहीं पाते। माने तुम्हें परमात्मा पहले से प्यारा है, तुम भूले बैठे हो, सोए बैठे हो। ये जादुई बात है। परमात्मा से प्रेम नहीं करना है, परमात्मा ही अपना सगा है, इसलिए तुम्हें पहले से प्यारा है, तुम जानते नहीं, सोए बैठे हो। तो जो चीजें अपनी नहीं उनको अपना मान लिया और उनमें सोचते हो इनमें प्रेम है। और जब ये चीजें छूटेंगी तो तुम्हें रोना पड़ेगा। छूटेंगी जरूर, देख रहे हो दुनिया छूट रही है, तो जिनसे तुम बड़ा प्रेम करते हो सब छूट जाएगा। विवश छूटेगा सब संसार, दुखी तब होगा जीव अपार। मरने में दुख नहीं होता,
दुख होता है अपनी प्रिय चीजें छूट जाने में। बेटा प्यारा छूटा जा रहा, पत्नी प्यारी छूटी जा रही, घर प्यारा छूटा जा रहा, मित्र प्यारे छूटे जा रहे, तो बेचारे के झटका लगता। तो डॉक्टर साहब कह रहे 3 दिन से मर नहीं रहे, उनको तो झटका लगा। होता कि नहीं होता? काहे के लिए? क्योंकि अपना बड़ा प्यारा है छूटा जा रहा है, और उसने अज्ञान में जीवन बिता दिया, होश नहीं रहा। अपना प्यारा तो अपने अंदर है, अपना प्यारा तो अपने साथ है, और अपने प्यारे की वजह से सब प्यारे। मैं आपको भक्ति का अद्भुत रास्ता बताता हूं, अगर वो जान लो तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। भगवान राम की सेना में कितने बंदर थे? लिखा है पद्म 18 जूथक, माने 18 पद्म सेनापति थे, बंदर नहीं थे, 18 पद्म सेनापति थे। और इतने बंदर, सारे बंदरों का गौर से सुनो भजन कैसे होता। एक भाव आ गया, क्या भाव आ गया? कि राम मेरे अपने, राम मेरे अपने हैं। और फिर दूसरा भाव कि सब राम के हैं, इसलिए सब मेरे अपने। सब अपने इसलिए नहीं है कि सब अपने हैं। ये उदाहरण गौर से सुनो। पहला भाव राम प्रभु मेरे अपने हैं, और दूसरा भाव सब बंदर मेरे अपने हैं, क्योंकि सब प्रभु के हैं इसलिए मेरे अपने। अब जब सब अपने हैं तो अपनों से ईर्ष्या होती है, अपने से द्वेष होता है, अपने से घृणा होती है, अपना बढ़ जाए तो हमें जलन होती है। कोई कमी नहीं, सब गुड़े गुड़ हो गए। काहे? ये प्रेम में जादू है, अपना मान लिया, काम बन गया। अब पूरा जीवन बंदर कुछ भी डाल पर हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, भगवान के लिए खोजने जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब भक्ति। अब भक्ति के लिए कुछ करना नहीं बचा कि सुबह शाम नाला जपो, नाम लो, कुछ नहीं। वो जो करे सब भक्ति। क्यों? क्योंकि प्रभु से संबंध जोड़ गया। ब्रज की गोपिकाएं वो कहते हैं कृष्ण मेरे अपने हैं। अब चूंकि सबके कृष्ण हैं इसलिए सब मेरे अपने। तो कोई काम वो नहीं छोड़ती, और जो करती है सब भक्ति। वो गाय लगा रही है तब भी मन भगवान में लगा, वो झाड़ू लगा रही है फिर भी मन कन्हैया में लगा, वो दही मथ रही है फिर भी मन भगवान में लगा। जैसे उदाहरण के लिए मां घर का कोई काम करे, उसका मन अपने बेटे में लगा रहता। जो छोटा शिशु होता 6 महीने का, तो घर का कोई काम करे लेकिन उसका एक चित्त जो है हमेशा अपने बेटे में रहता है। जैसे थोड़ा रोएगा तुरंत उधर चली जाएगी, काम छोड़ देगी। मतलब काम कर तो रही है लेकिन मन कहां लगा है? अपने बेटे में। बस इसी तरह जब हम मान लेते हैं प्रभु मेरे अपने हैं और सब में प्रभु है इसलिए सब मेरे अपने हैं, बस जीवन भक्ति बन जाता। तो इस नाते हम खेती नहीं करते कि हम अपनी गृहस्थी चलाते, हम खेती इसलिए करते हैं कि सब में प्रभु है, तो ये प्रभु ने हमें सेवा दी है। सेवा के नाते हम खेती करते हैं। पत्नी में भी भगवान, पिता में भी भगवान, माता में भी भगवान, भाई में भी भगवान, बहन में भी भगवान, सब में परमात्मा है। तो मेरे द्वारा जो कर्तव्य वो चाहता है वो मैं निभाता। अब देखो गीता का ऊंचा ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा। उसमें कालिका भगवान कहते हैं अर्जुन सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समदर्शी रहा करो। अब जब तुमने मान लिया सब काम भगवान का, तो भगवान का काम है तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमें इसकी चिंता नहीं, हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो जीवन भक्ति बन जाएगा। अलग से भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। सब में जो परमात्मा देखने लगता है, भगवान कहते हैं समदर्शी। समदर्शी माने सब में मुझे देखता है। एक और लक्षण है, इच्छा कछु नहीं।
अपनी कोई इच्छा नहीं करता। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। भगवान कहते हैं असज्जन मन बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन के। का वो भक्त मुझे इतना प्यारा होता है, जैसे लोभी आदमी का मन धन में बसा रहता, उसी तरह वो भक्त मेरे हृदय में बसा रहता। सोचो कितनी अद्भुत बढ़िया रास्ता है ये। केवल एक काम करना है, परमात्मा को अपना मान लो, और परमात्मा के सब हैं इसलिए सबको अपना मान लो। जैसे उदाहरण के लिए स्त्री ब्याह कराती है तो वो किसके नाते रहती है? अपने पति के नाते। पति के नाते तो रहती है, उसका सर्वस्व पति है, तो क्या बाकी सबसे लड़ाई कर लेती? भाई जिस घर में ब्याह होकर गया तब पति के नाते गई, अपने माता पिता को छोड़कर पूरे जीवन के लिए चली गई, तो जहां पहुंची वहां सबसे लड़ाई कर ली। वो ससुर की भी सेवा करती है, सास की भी करती है, ननद की भी करती है, देवर की भी करती है, लेकिन एक बात उसके मन में रहती है कि नाता सिर्फ पति के नाते, क्योंकि पति के लिए सब प्रिय है, पति के पिता है इसलिए मेरे भी पिता है, पति का भाई है इसलिए मेरा भी भाई है। मतलब भाव क्या है कि संबंध केवल पति से और पति के नाते सबकी सेवा। बस यही उदाहरण भक्ति में लागू होता है कि संबंध मेरा केवल प्रभु से है, लेकिन प्रभु के नाते सबकी सेवा। पति के नाते सबकी सेवा, इसी तरह प्रभु के नाते मेरा संबंध प्रभु से है, प्रभु मेरे अपने और सब उनके हैं, इसलिए मेरे शरीर के द्वारा जो हो सके सबकी सेवा। तो सेवा भाव आते ही जीवन भक्ति बन जाता। अब आपका जीवन ही भक्ति में जो करोगे वो भक्ति, अलग से भक्ति नहीं कही जाती है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। बस कहा है तुम जब तक अपना माने बैठे हो तब तक तुम थके जा रहे हो, तब तक तुम पस्त हुए जा रहे हो। काहे? तुम सोचो इतना भार गृहस्थी का हम सर पे ला दें। और जैसे ये भाव आया कि मैं क्या ला दे, वो सब भगवान का है, और खूब खुशी खुशी जो अपना काम है करते रहो। क्या होगा ये ईश्वर जाने, कर्म का फल क्या भाई, फल तो भगवान के हाथ में, तो क्या होगा ये ईश्वर जाने। जैसे ये भाव आया बस आपका जीवन भक्ति बन जाएगा, जीवन भक्ति बन जाएगा। जैसे सेवा भाव आया सब में परमात्मा देकर समदर्शी। और हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं भगवान किसी दूसरे लोक में रहता है और ये तो माया जाल है और हम इसमें फंस गए हैं, बस गड़बड़ हो गया। हमने यही ज्ञान सुना भगवान कहीं अलग रहता है और ये सब तो मकर जाल है भैया, इसी में हम फंस गए, बस गड़बड़ हो गया। अरे भगवान तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें फंसाएगा। अपना माने हो इसलिए फंसे हो, भगवान की चीज मान ली अपनी, अब धरती भगवान की। देखो कि नहीं अद्भुत बात है। सुनिए आप लोग कहा है भैया हलचल कर रहे हैं, धरती भगवान की, गौर से सुनो, हमने कौन गलती कर दी? भगवान की चीज मैंने अपनी मान ली इसीलिए मैं दुखी रहता हूं। धरती भगवान की है कि हमारी है भगवान की ना। और अन्य सब जीव, सारे जीव इसका प्रयोग करते हैं, अब किसी ने बंटवारा नहीं किया। अन्य सब जीव इस धरती का प्रयोग करते हैं, इस नदियों का प्रयोग करते हैं, सूरज के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, किसी ने बंटवारा नहीं किया। और मनुष्य ने इंच इंच बांट लिया। अब चीज धरती भगवान की औकात है, 10 बीघा हमारे तो आए, बस ये गड़बड़ हुआ। इसी तरह परिवार, संसार, शरीर, जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। तुम उसके हो जाओ और उसने दिया है, तो ये भाव रखो कि उसने दिया है, जब तक मैं हूं तो मेरे द्वारा सेवा हो जाए। और हृदय में
अपना केवल भगवान को मानो। जो अपनेपन का भाव है वो सिर्फ परमात्मा से रखो। देखो जीवन बदलता है कि नहीं बदलता। अपने केवल प्रभु हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अब सब भगवान के हैं, जैसे बंदरों वाली बात, सब बंदर भगवान के तो सब बंदर हमारे। इसी तरह सब भगवान के तो सब प्रिय हैं। अच्छा, मनुष्य को छोड़कर इस सृष्टि में किसी अन्य जीव ने कोई चीज अपनी नहीं कही, कोई चीज अपनी नहीं कही। और एक तुमने उत्तरकांड में पढ़ा होगा राम राज्य। राम राज्य में चौपाइयां लिखी हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब सुंदर सब गिरे शरीरा अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा। सुना है ना? मैं आपको राम राज्य दिखाता हूं। नाचते हुए मोरों का झुंड देखो, कुलाचे भरते हिरणों का झुंड देखो, बहती नदी देखो, उड़ते तोते देखो। इन सब में कोई अहंकार नहीं है। ये कोई व्यवस्था कल की नहीं करते, परसों की चिंता नहीं करते। यद्यपि उनके विवेक नहीं है, लेकिन फिर भी सब सुंदर। इसमें कुछ माताएं बैठी होंगी, दोपहर में ये बात आई थी। सब सुंदर, सब तोते सुंदर हैं, सब मोर सुंदर हैं, सब हिरण सुंदर हैं, सब नदियां सुंदर हैं, सब पर्वत सुंदर हैं, सब तारे सुंदर हैं। काहे? वे रामराज के वासी हैं, वहां राम का शासन चलता है। सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा रोग रहित है, और उन विचारों के कोई अस्पताल नहीं, सुंदरता के लिए कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, और न्याय के लिए कोई अदालत और जेल नहीं। सोचना चाहिए, सबसे बुद्धिजीवी मनुष्य, इसको सब चीज की जरूरत है। इसको अस्पताल भी चाहिए, इसको जेल भी चाहिए, इसको अदालत भी चाहिए। और जो अन्य बेचारे जीव हैं उनको कुछ ना चाहिए, फिर भी हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा स्वस्थ है कि नहीं है? काहे? वे राम राज्य के वासी हैं, अर्थात जैसा प्रभु ने कंट्रोल कर दिया वो वैसे जीते। हमने धर्म की किताबें लिखी हैं, हमने धर्म पर किताबें लिखी हैं, और धर्म पर वे जीते। गाय हमेशा अपने धर्म पर रहेगी, हिरण हमेशा अपने धर्म पर रहेगा, कभी बेविचार नहीं करेगा। और एक बात, तुम गाय को मांस दो, मछली दो, अंडा दो, नहीं खाएगी। और शेर को घास दो, वो नहीं खाएगा। दोनों अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, लेकिन मनुष्य जहर तक खा लेता है। जहर भी कहता है लाओ थोड़ा खा के, जब तंबाकू खाता है, अफीम खा लेता, जाने का शराब पी लेता है, पहली बार में खा लेता है। माने मनुष्य ऐसा राक्षस है जो सर्वाहारी है, सब खा जाता है। खाद्य तो खाता है, अखाद्य भी खा जाता है। तो हमने धर्म की किताबें लिखी, हम ही बेधर्म हो गए, और अन्य पशुओं ने कोई धर्म न जाना, वे अपने धर्म पे रहते, तो हमसे तो अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि प्रभु की नजर में तो हम बड़े हैं, वे थोड़े बड़े। भगवान कहते हैं सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य नहीं भाई, मनुष्य सबसे प्यारा। तुम दुनिया की माने भगवान की रचनाओं में सबसे बड़े महान श्रेष्ठ हो, लेकिन अहंकार के कारण तुम सबसे कुरूप और दुखी हो गए कि नहीं हो गए? इस चीज से बच सकते हो, केवल एक काम कर ले जाओ, और वो ये कि भगवान से अपना संबंध मांगो। ज्यादा भक्ति में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती, केवल एक चीज करनी होती, भगवान को अपना मान लेना होता है। अपना मान लो, सब काम बन जाएगा। एक भजन सब लोग साथ में बोलो, प्रार्थना का है।